घटना के बाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। एक तरफ जहां पुलिस तस्करों को पकड़ने के लिए भाग दौड़ कर रही है, नाकाबंदी कर रही है, वहीं दूसरी ओर जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ही मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त पाया गया है। मुखबिर की सूचना पर जोधपुर में हुई कार्रवाई के चलते पुलिस कांस्टेबल की 23 किलो डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा गया। पूरी घटना के सामने आने पर जोधपुर पुलिस की खासी किरकिरी हुई, जिसके बाद कांस्टेबल हरि बिश्नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। तस्कर कांस्टेबल को गिरफ्तार करने के साथ ही वो स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई, जिसमें डोडा पोस्ट ले जाया जा रहा था। मामले के बारे में बताते हुए कुड़ी थाना अधिकारी मनीष देव ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि डांगियावास की तरफ से एक स्विफ्ट कार आ रही है, जिसमें डोडा पोस्ट हो सकता है, जिस पर शताब्दी सर्किल पर नाकेबंदी कर कार रुकवाई गई। कार में 23 किलो डोडा पोस्ट था। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल हरिराम बिश्नोई जोधपुर पुलिस लाइन में तैनात है। पुलिस ने 23 किलो मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस गाड़ी का चालक जो है वो हरिराम सन ऑफ कृष्णाराम जाति बिश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी डोली कला पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर था, जो वर्तमान में कुड़ी भक्तासनी के सेक्टर 7 में किराए पर रह रहा है। गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की डिक्की में एक प्लास्टिक का बड़ा कट्टा मिला, जिसके अंदर डोडा पोस्ट था। कोरोना ने जेल के बंदियों को अपनों से कुछ वक्त की मुलाकात से भी दूर कर दिया है। अब परिजन जेल में अपनों से मिल नहीं पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फेस टू फेस मुलाकात व्यवस्था को एक बार फिर बंद कर दिया है। कोरोना के चलते 1.5 साल से बंदियों की परिजन से फेस टू फेस मुलाकात बंद थी। तकरीबन 1.5 महीने पहले ही जेल में बंदी परिजन मुलाकात की व्यवस्था शुरू हुई थी। अब जेल में बंदियों को ई मुलाकात यानी मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए मुलाकात या फिर STD फोन के जरिए परिजनों से बातचीत कराई जाएगी। इस संबंध में कारागार महानिदेशक ने आदेश जारी किया गया है। बंदियों की जो मुलाकात, जैसे जनरल मुलाकात, फिजिकल मुलाकात जो होती थी आमने सामने वाली, वो 5 जनवरी 2022 से बंद कर दी गई है हेडक्वार्टर के आदेशों से। कारण वही कोरोना महामारी बढ़ रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में पिछले 10 दिन से इसके मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही 19 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि सक्रिय मरीज 93,000 के पार पहुंच गए हैं। स्कूल की दीवार पर चस्पा नोटिस की तरफ शायद ही लोगों का ध्यान जाता हो, लेकिन यहाँ मामला अलग है। नोटिस में अभिभावकों से एक मार्मिक अपील की गई है। उन्हें स्कूल से दूर रहने के लिए कहा गया है और बहुत जरूरी होने पर ही स्कूल के गेट तक आने की इजाजत दी गई है। अब इस अपील के पीछे की कहानी जानिए। इस अपील की वजह कोरोना विस्फोट है। तस्वीरें झुंझुनू जिले के काजड़ा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की है, जहाँ 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 2 बच्चों ने रिकवर भी कर लिया है। बीमारी के चलते बच्चे तनाव में न आए, इसके लिए हॉस्टल में बनाए गए उनके वार्ड में स्कूल प्रबंधन ने टीवी और प्रेरक कहानियों की किताबें भी उपलब्ध कराई है और साथ ही ये नोटिस भी चस्पा कर दिया है। इसमें अभिभावकों से स्कूल न आने की अपील की गई है। जितने भी बच्चे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो सब नॉर्मल हैं और सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। उनको सेपरेटली ही गर्ल्स को और बॉयज़ को उनकी डॉर्मेट्रीज में क्वारंटीन कर दिया गया है। पुलिस की सख्ती के बावजूद हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन जारी है। निजी कार्यक्रम में हथियार लहराने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें इसकी तस्दीक दे रही हैं। अलवर के बानसूर में सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने का काम जारी है। ऐसा ही एक मामला अलवर के बानसूर में फिर देखने को मिला, जहां सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ एक निजी कार्यक्रम में फायरिंग करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के गाँव देवसन का बताया जा रहा है। यह वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है, जहां एक निजी कार्यक्रम में एक युवक अपने साथियों के साथ हवाई फायरिंग करते हुए डांस करता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर बानसूर DYSP मृत्युंजय शर्मा से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वीडियो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इस क्षेत्र में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही, जैसे आप बता रहे हैं कि कल भी जो वीडियो वायरल हुआ था और उसमें भी हमने तुरंत जैसे संज्ञान में आया और पीड़ित के बयान दर्ज करके FIR दर्ज कर ली गई है और जो भी संभावित स्थान है वहाँ सब पर दबिश दी जा रही है
और उनको ढूंढने के लिए हमने टीमों का गठन कर दिया है और प्रयास जारी है। कहा गया है ना, हर शय वक्त का गुलाम होती है, वक्त का हर शय पे राज होता है। वक्त फूलों की सेज भी है और कांटों का ताज भी। यकीन नहीं तो कोटा की 95 साल की इस बुजुर्ग को देखिए। महिला के पास सब कुछ होते हुए भी वह पाई पाई को मोहताज है और हक की लड़ाई के लिए थाने के चक्कर काट रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी बेबस की शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रामनाथी बाई की बेटी शांति मेहरा की मौत के बाद जैसे उनका सब कुछ लुट गया। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही हैं। दरअसल रामनाथी की बेटी शांति मेहरा साल 2008 में शिक्षा विभाग में डाइट प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर्ड थी। माँ बेटी के अलावा घर में और कोई नहीं था। कैंसर की वजह से इस साल 13 जनवरी को शांति मेहरा की मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद रामनाथी बाई अकेली पड़ गई। रामनाथी का कहना है कि उसकी बेटी का अकाउंट, पेंशन के रुपए, गहने, शहर के 2 मकान के कागजात, खाते की जमीन किसी ने हड़प ली है। जीवन यापन करने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। वाद्य यंत्रों को बजाने की भी कला होती है। इन वाद्य यंत्रों को बजाने में अच्छे अच्छे कलाकारों के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इन वाद्य यंत्रों के सुर ताल हूबहू किसी के गले से निकले तो अंगुली का दांतों तले जाना स्वाभाविक है। यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। लेकिन बीकानेर के रामदेव राणा ऐसे ही अनोखे कलाकार हैं। गंगा शहर नई लाइन के रहने वाले रामदेव राणा गले से ढोलक, तबला, ड्रम, पंजाबी ढोल, डांडिया की हूबहू आवाज निकालते हैं। 10वीं तक पढ़े राणा को बचपन से गाने बजाने का शौक रहा। इनके पिता गणेशमल राणा अच्छे ढोलक वादक हैं। बचपन से अपने पिता को ढोलक बजाते देख बालक रामदेव के मन में भी संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने का हौसला आया। रामदेव गले से विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने के अलावा बेहतरीन ढोलक भी बजाते हैं। इनकी कला का हर कोई कायल है। परिवार में ही दादाजी बजाते थे ढोलक, पापा बजाते हैं और मैं भी बजाता हूँ, वहाँ से ही ढोलक बजाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अलग करने की, तो मैं 10 सालों से लगभग गले से ढोलक बजाता हूँ। बहुत ही एक अच्छा कलाकार है और ये विभिन्न तरह के जो वाद्य यंत्रों की मुख से आवाज़ निकालता है, ये अपना में एक बहुत ही नायाब चीज़ है। महाराणा प्रताप के वंशज राणा हमीर सिंह ने कुंभलगढ़ क्षेत्र में एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसका नाम उनके नाम पर हमीरपाल तालाब हो गया। लेकिन इन दिनों यह तालाब अफ्रीकन कैटफिश मछलियों के कारण प्रसिद्धि बटोर रहा है। करीब 12 साल पहले एक ठेकेदार ने इस तालाब में कुछ मछलियां छोड़ दी थी, जो धीरे धीरे अपना कुनबा बढ़ा रही है। आज पूरे तालाब में अफ्रीकन कैटफिश मछलियों की भरमार है। हमीरपाल तालाब कुंभलगढ़ इलाके में एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हो रहा है। पूरे प्रदेश के साथ ही देश को एक संदेश दे रही है कि अगर पर्यावरण का हमें संरक्षण करना है तो जल के ये जो जीव है इन्हें बचाना होगा, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। साथ ही ऐसे टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप हो जहां पर सैलानी भी आए और अब इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। खाड़ी देशों की तर्ज पर स्वर्ण नगरी में भी खजूर की खेती का क्रेज बढ़ रहा है। इंडो इजराइल के एक प्रोजेक्ट के तहत जिले के भोजका गांव में 15,000 खजूर पौधों का फार्म तैयार किया गया है। भोजका गांव जैसलमेर जोधपुर रोड पर स्थित है। यह खजूर फार्म 250 एकड़ में फैला है। इसमें खजूर की 9 किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। हर साल 400 टन खजूर की पैदावार मिल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ खजूर का उत्पादन सफल होने के बाद किसानों में भी खजूर की खेती का क्रेज बढ़ गया है। यहाँ के खजूर की डिमांड अब पूरे देश में हो रही है। सालाना लगभग 50 लाख रुपए की आय भी हो रही है। वो जैसलमेर जहां अनाज तक उगा पाना कठिन माना जाता था, अकाल क्षेत्र था, वहां अब बागवानी होती है। राजस्थान की 700 साल पुरानी फड़ कला और मेवाड़ के क्रांतिकारियों की कहानी पूरा देश देखेगा। 26 जनवरी को भीलवाड़ा की फड़ कला का प्रदर्शन राजपथ पर होने वाला है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। इस चित्रकला को पहचान दिलाने वाले भीलवाड़ा के कल्याण जोशी ने बताया कि राजपथ के मुख्य मंच के आमने सामने की दीवारों पर 2-2 किलोमीटर की चित्रकलाओं को लगाया जाएगा। इसमें भीलवाड़ा की फड़ 120 फीट लंबी है। इन पर स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों की कहानियों को बताया गया है। राजपथ पर लगने वाली फड़ को भीलवाड़ा के 10 कलाकारों ने चंडीगढ़ में तैयार किया है।
10 दिन में 120 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। फड़ में किसान आंदोलन के नायक विजय सिंह पथिक, केशरी सिंह बारठ की कहानियों को दर्शाया गया है। बताया जाता है कि लोक देवता देवनारायण के भक्त चोचू भाट ने सबसे पहले उनकी फड़ पेंटिंग बनाई। इससे प्रसन्न होकर देवनारायण ने जोशी के जाति के लोगों को फड़ चित्रकला बनाने के लिए अधिकृत किया। मैना मनुष्य के आसपास रहना पसंद करने वाली, मैदानों, तालाबों और खेतों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली, इंसानों के साथ रहने वाली मैना इन दिनों टोंक के उनियारा में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये चिड़िया टोंक के उनियारा बस स्टैंड पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अक्सर एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठने वाली चिड़िया लोगों के साथ इतना घुल मिल गई है कि अब लोगों से डरती नहीं है, उनके सिर पर बैठ जाती है। पक्षी प्रेमी, कुछ दुकानदार और राहगीर इन्हें दाना डाल देते हैं, जिसे चिड़िया बड़े चाव से खाती है। एक और कई पक्षी क्षेत्र से लुप्त होते जा रहे हैं, वहीं उनियारा में कुछ पक्षी प्रेमी और राहगीर इनकी देखभाल कर रहे हैं। स्थानीय शिवराज मीणा बताते हैं कि वे प्रतिदिन गोरैया पक्षियों को नमकीन और दाना डालते हैं। यहाँ पक्षी रोज सुबह से शाम तक मौजूद रहते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। और जौनपुर पुलिस ने यूपी टेट परीक्षा की प्रतिष्ठा को तार होने से बचा लिया। 2 टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सालवर गैंग के 3 सदस्यों को जिले के अलग अलग परीक्षा सेंटर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस गैंग के तार बिहार तक जुड़े हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त होने के बाद प्रदेश में 75 जिलों में रविवार को दूसरी बार परीक्षा का आयोजन किया गया। यहाँ जौनपुर में जिले के 68 केंद्रों पर भी 2 पालियों में कुल 69,000 अभ्यर्थियों ने टीईटी की परीक्षा दी। वहीं इस परीक्षा की प्रतिष्ठा तार करने के लिए शिक्षा माफिया ने भी तैयारी कर रखी थी, लेकिन एसटीएफ और जनपद की पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 सालवरों को परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार कर लिया। इसमें परीक्षा के दौरान 3 व्यक्ति जो कि दूसरे की जगह पर एग्जाम देने आए थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक थाना क्षेत्र जलालपुर से थे, एक थाना क्षेत्र जफराबाद से पकड़े गए हैं और तीसरा थाना क्षेत्र सरायपाला से पकड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों रिश्वतखोरी के मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला जिला बिलासपुर का है, जहां विजिलेंस की टीम ने 2 लाख रुपए से भी अधिक की रिश्वत के साथ एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह अधिकारी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी की सड़कों की जांच के लिए आया था और बिलासपुर के संगुल स्थित एक निजी होटल में ठहरा था। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारी ने सड़कों की सही जाँच रिपोर्ट को लेकर रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत विजिलेंस को मिली, जिस पर टीम ने जाल बिछाया और होटल में दबिश देकर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उसके कब्जे से 2,16,900 रुपए बरामद किए हैं। डीएसपी विजिलेंस संजय कुमार ने बताया कि अधिकारी राधेश्याम झांबर मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और नेशनल क्वालिटी मॉनिटर अधिकारी है। यह अधिकारी गांव-गांव में बन रहे अटल ग्रामीण सड़क योजना की जांच करता है। बारिश पर आस्था भारी पड़ रही है। बारिश की परवाह न करते हुए श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर की है। बारिश और धुंध के कारण शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पर आस्था ठंड पर भारी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी में भी श्री नैना देवी माता के दरबार में शीश नवाने के लिए भक्त हाथों में छाता लेकर देश विदेश से पहुंच रहे हैं। जिला बिलासपुर के घुमारवी हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वार घाट शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में बरसात और धुंध के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। दिन में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। हालांकि स्थानीय दुकानदार और श्रद्धालु अंगीठी सेक कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक ठंड बढ़ी है उससे बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। कहा जा सकता है कि बारिश और धुंध के कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है।
हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में जमकर हो रही बर्फबारी से साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। इसके साथ ही मनाली के साथ लगते सोलंग नाला में भी जल्द ही रौनक लौटने वाली है, क्योंकि मनाली का हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन और अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान यहां 27 और 28 जनवरी को राज्य स्तरीय स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है। सोलंग नाला की अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग ढलानों में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए घाटी के युवा तैयारियों में जुट गए हैं। इसमें कम से कम 200 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और जो सेलेक्ट होंगे वो कुछ लोग उत्तराखंड नेशनल के लिए जाएंगे और कुछ लोग कश्मीर जाएंगे और पूरे जितने भी हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उन सब में भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां पुलिस, होमगार्ड, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान जमकर रिहर्सल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 26 जनवरी को प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर ध्वजारोहण करेंगी। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह कोविड नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण लेकिन आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने समारोह को आकर्षक बनाने के लिए सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। माननीय मंत्री सरवीण चौधरी जी जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। इसके लिए परेड की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें हमारी पुलिस की 2 प्लाटून रहेंगी, इस होमगार्ड की 1 प्लाटून रहेगी, इसके अलावा एक आईटीबीपी और एसएसबी की भी प्लाटून रहेंगी। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अब तक 2 इंच से 5 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली आपूर्ति भी लगातार बाधित हो रही है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी थम सी गई है। केलांग से मनाली, तांदी से कड़ूनाला, सितंगरी से दारचा और बारालाचा से शिंकुला सड़क मार्ग बंद हो चुका है। जानकारी के मुताबिक सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मौसम के अनुकूल होने के बाद सीमा सड़क संगठन के लोग इन सड़क मार्गों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद बर्फ हटाने का काम शुरू करेंगे। करीब 3 इंच से लेकर 3 फुट तक का बर्फबारी जो है पूरे लाहौल घाटी में हो चुकी है। अभी भी बर्फ़ गिरने का सिलसिला जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क और मार्ग में भी काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी है और वाहनों की आवाजाही भी इस समय ठप है। और जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो केलांग से मनाली की तरफ जाती है, वो भी सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। जमीन से आसमान तक सेना का शौर्य। तस्वीरें 73वें गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की है। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों के अलावा पूरी परेड ठीक वैसे ही दिखाई पड़ी जैसे 26 जनवरी को होने जा रही है। सेना की मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर टैंक, तोप और बैंड तक ने हिस्सा लिया। वायुसेना के फ्लाई पास्ट की भी रिहर्सल हुई। सुबह 10:30 बजे पर शुरू हुई परेड पूरे 90 मिनट तक चली। 26 जनवरी को परेड की शुरुआत हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात से होगी। इसके तुरंत बाद परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा राजपथ पहुंचेंगे। परेड के सेकंड इन कमांड मेजर जनरल आलोक कक्कड़ के पहुंचने के बाद परेड शुरू हो जाएगी। इस साल से परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। हर साल 10 बजे शुरू होती थी। हालांकि परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में इस साल भारतीय सेना की ताकत को दिखाई देगी। साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले विंटेज टैंक और तोप भी दिखाई देंगे। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में सेना के मार्चिंग दस्ते 6 लोग अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। हमारे देश के संविधान का मुख्य पृष्ठ अपने आप में बेहद अनोखा है। संविधान के मुख्य पृष्ठ को जिस तरह से अलंकृत किया गया है उसका कोई जोड़ नहीं है। मुख्य पृष्ठ पर भारत की एकता और संप्रभुता को
पूरी प्रमुखता से दर्शाया गया है। मुख्य पृष्ठ का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी है। जब जब देश के संविधान की चर्चा होगी तब तब जबलपुर का नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि संविधान के मुख्य पृष्ठ पर पिरोई गई कलाकृति जबलपुर में जन्मे कलाकार ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। संविधान के मुख्य पृष्ठ को सिन्हा ने अपने हाथों से सजाया संवारा था। संविधान को केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि कला से भी सजाया जाएगा। इस विचार का जन्म हुआ 1935 में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काका कालेकर जबलपुर आए। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत के बीच 1925 में स्वराज संविधान का विचार आया और इस विचार को जन्म दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज संविधान पर एक साथ काम किया। 1935 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जबलपुर आए तो ब्योहर के घर ठहरे और स्वराज संविधान पर आगे काम करने का विचार बनाया। बिहार पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में डॉग स्क्वाड का मदद ले रही है। डॉग स्क्वाड में शामिल ये कुत्ते न सिर्फ तस्करों को पकड़ने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उनकी ओर से छिपाए गए शराब को खोजने में भी मदद करते हैं। मुंगेर पुलिस लाइन में तैनात इस स्क्वाड में मेडी, बॉबी, शरेना और डिंडी को शराब को खोजने में विशेष प्रशिक्षण हासिल है। इनके सहयोग से पुलिस ने जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा और बेगूसराय में शराब से जुड़े कई मामलों का खुलासा कर उससे जुड़े माफियाओं को गिरफ्तार किया है। स्क्वाड में शामिल कुछ कुत्तों को शराब को खोजने में महारत हासिल होने के कारण इन्हें लिकर डॉग के नाम से भी जाना जाने लगा है। दस्ते में शामिल मैडी और बॉबी को उनके कार्य के लिए 2019 में सम्मान भी मिल चुका है। पुलिस की मदद को हरदम तैयार इस स्क्वाड का पुलिस की तरफ से भी ख्याल रखा जाता है। इन खोजी कुत्तों को मौसम के अनुसार खाना दिया जाता है और उनकी देखरेख के लिए 10 लोगों को नियुक्त किया गया है।